अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और इसके जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको आज हम इधर एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर बार है उसमें जो टैब्स हैं, टैब बार जो है उसमें सबसे पहले आ जाती है होम, इंसर्ट। होम में आपको मिलेंगे फ़ॉन्ट का साइज़, स्टाइल, उसके लोकेशन चेंज करने के लिए। उसके आगे जो फ़ॉन्ट का लेफ़्ट, राइट और सेंटर में लाने के लिए आपको ऑप्शन, अलाइनमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके आगे नंबर का ऑप्शन मिल जाएंगे। नंबर में डेसिमल, इंक्रीज़, डिक्रीज़, कॉमा, परसेंटेज और साइन जो डॉलर के साइन। उसके अलावा उसके आगे आपको कन्वेंशनल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल मिल जाएंगे। सेल्स के बारे में जो ये स्प्रेड शीट है, कुछ इस एरिया जो नीचे है अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल जो रो कॉलम बने हुए हैं, इसको हम एक बॉक्स को एक सेल कहते हैं और सेल को लोकेट करने के लिए हर सेल का एक नाम है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस सेल पर, तो इसका जो नाम है वो इधर शो हो जाएगा, E7। 7th रो में ई के कॉलम में ये बॉक्स है, इसको लोकेशन इसकी दी गई है। उसके अलावा एडिटिंग के टूल हैं, सम, फिल, क्लियर, स्ट्रेटजी, AI के टूल्स हैं। इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में आपको इस जो शीट के रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके अलावा पिक्चर इंसर्ट, शेप्स इंसर्ट, कुछ आइकन इंसर्ट आपने करने हैं। स्मार्ट आर्ट में आपको ग्राफ मिल जाएंगे और इसमें चार्ट के बहुत ज़्यादा ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। फिल्टर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपने कुछ स्पेसिफिक डाटा, एक बहुत ज़्यादा डाटा में से आपने कुछ स्पेसिफिक डाटा शो करवाना है तो उसके लिए फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं। लिंक मिल जाएंगे, टेक्स्ट मिल जाएंगे, चार्ट्स की बहुत ज़्यादा एग्जाम टाइप्स मिल जाएंगी यहाँ पर आपको। नेक्स्ट पेज लेआउट में आपको पेज के मार्जिन, ओरिएंटेशन, इसकी साइज़, एरिया, कौन सा प्रिंट आपने करना है, ब्रेक पेज, बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फार्मूलाज में जैसा कि आपने फार्मूलाज देखा है, जितने भी फार्मूलाज हैं जो कैलकुलेशन के ये काम आते हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डाटा अरेंजिंग, डाटा ऑर्गेनाइजिंग के ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। रिव्यू में और व्यू और हेल्प, ये शेयरिंग डाटा के ये इस्तेमाल होंगे। तो चलते हैं होम में। सबसे पहले हम जो एक्सेल यूज़ होता है वो होता है डाटा फॉर्मेट करने के लिए और डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। डाटा फॉर्मेट मींस जितना भी आपका डाटा है उसको एक फॉर्मेट, उसकी फॉर्मेटिंग करना, उस साइज़ में क्रिएट करना और स्टाइल उसका करना, उसको अरेंज करना, उसकी अलाइनमेंट करना, ये फॉर्मेटिंग में आता है। डाटा ऑर्गेनाइजिंग में आपको मिलेगा इस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करना एक सीक्वेंस से, ताकि जो अगला बंदा है वो देखे और वो उसको मज़ीद उसमें एडिटिंग कर सके और उसको मज़ीद बेहतर बना सके। तो आगे जो आता है नेक्स्ट, डाटा कैलकुलेशन। एक डाटा कैलकुलेशन में आपको जितने भी फार्मूलाज हैं उसमें से कुछ डाटा पर पुट करने हैं। उसमें आप चार्ट पर देख सकते हैं, यानी कि आपको 1000 ऑफ रोज़ में आपका डाटा पड़ा हुआ है, तो आप उसको एनालिसिस किस तरह से करेंगे। आप एक एक करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसको आप चार्ट की मदद से चार्ट इंसर्ट करके आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन तरीका है एनालिसिस मेथड का। तो चलते हैं इसमें हम कुछ फार्मूलाज देखते हैं जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं, सम का, सब्सट्रैक्ट का, उसके अलावा मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो कुछ डाटा हमें पहले रिक्वायर्ड डाटा लेते हैं हम। नीचे शीट पर मेरी कुछ बनी हुई है, इन शीट से मैं कुछ डाटा पर लेता हूँ। तो ये डाटा, ये कुछ नाम्स हैं, इन नेम्स को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और जो नई शीट बनाई है उसमें हम पेस्ट करते हैं।
यहाँ पर डाटा को जो हमने कॉपी किया है इसको एक सेल में फिट करने के लिए हम इस कॉलम पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाकर कॉलम विथ ऑटो फिट कॉलम विथ इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कॉलम है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा जितने वर्डिंग है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ डाटा इसी का कॉपी करते हैं शीट इधर से, तो ये हम यहाँ से कंट्रोल C किया और इधर कंट्रोल V कर दिया। तो ये भी ऑटो फिट इसको भी करना है हमने, इसको भी फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट, ये भी हो गया। अब हमने इसको डाटा पुट करने के बाद हम इसको सम करेंगे टोटल। इसका हम लेते हैं टोटल लेने के लिए पूरे डाटा को सिलेक्ट करें जहाँ पर हमने टोटल लेना है। इसके बाद नीचे जो टैब ऑप्शन होगा उसका क्लिक करें, उसके बाद टोटल पर आ जाएं, टोटल पर सम का ऑप्शन क्लिक करें, टोटल हो जाएगा। अगर आप दूसरी खुद आप करना चाहते हैं सम मैनुअली तो इक्वल प्रेस करें, उसके बाद सम लिखें, ब्रैकेट पर क्लिक करें और अपना डाटा सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें तो वो भी सम आपका हो जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ डाटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो डाटा लिख लिया। इसके बाद हम इसको राइट साइड करते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इक्वल लिखना है, इक्वल के बाद जो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो भी हमारा ऐसे हो जाएगा। अगर डिवाइड करने के लिए हम इनको दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इक्वल सेलेक्ट फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, एंटर, डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, इधर हम डाटा कम लिखते हैं 2 + 2 × 2, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। इक्वल स्टार्स जो सेकंड मल्टीप्लाई ऐसे होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके मज़ीद फार्मूला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।